अस्सलाम वालेकुम मेरी डिजिटल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिन के बाद मैं ये एक लंबी वीडियो बना रही हूँ और उसके पीछे एक रीज़न है जो कि अभी आपको पता चल जाएगी। तो मैं स्टार्टिंग में ही बोलूँगी कि मैं वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसको एंड तक देखें और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल को आज शुरू में ही बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा एक वीडियो गर्दिश कर रही है। मैं सिर्फ एक क्लिप लगा रही हूँ उसका, क्योंकि मुझ में सही पूछें इतनी हिम्मत नहीं है एज अ नेशन कि मैं उस वीडियो को पूरा चला सकूं। एक बस होस्टिस है जिसके साथ एक लड़का बदतमीजी करता है। बस होस्टिस बस के अंदर है और वो पठान लड़का बस के बाहर खड़ा होके गालम गलोच करता है। और उसमें आप ये देखें, ड्राइवर भी सीट पे बैठा हुआ है। बस में बस होस्टिस के साथ कंडक्टर भी होता है, वो भी वहाँ पर है। एक आदमी और भी मौजूद है और ये तीनों कुछ नहीं करते। वो लड़का बाहर खड़े होके गालम गलोच कर रहा है और एट द एंड जब बस होस्टिस की बर्दाश्त से बात बाहर हो जाती है तो वो भी रिवर्टल होती है, वो भी सामने से गालियाँ देती है जवाब में। अब मुझे आप सब लोगों से सवाल ये है कि एज आ नेशन हम कहाँ खड़े हैं। मुझे एक और ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद क्यों है, पहले मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं लाहौर में हूँ और एजुकेशन के सिलसिले में मैं यहाँ पर आई। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की, पेरेंटल साइड मेरी कहीं और थी। सो ऑलमोस्ट मंथ में ट्वाइस अ वीक टाइम मुझे ट्रैवल करना होता था अलोन। और मुझे हमेशा जो सीट मिलती थी वो फ्रंट सीट मिलती थी बस होस्टिस के साथ। मैं नाम नहीं लूँगी, यहाँ पे निजी कंपनी की बसेस होती हैं, तो जो सिंगल फीमेल होती है उसको हमेशा वो एडजस्ट करते हैं होस्टिस के साथ जो ड्राइवर के बिल्कुल पीछे वाली सीट होती है। क्योंकि मेरी बहुत फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग होती थी, मेरी बस होस्टिस के साथ बातचीत होती थी, क्योंकि मेरा 7-8 घंटे का रास्ता उस टाइम पर होता था। बस होस्टिस के साथ बातचीत होती थी। तो बातचीत होने पर पता चलता था कि ये ऑफ कोर्स ये सब नीडी हैं और इनकी क्वालिफिकेशन बनिस्बत प्राइवेट सेक्टर के मास्टर्स से कम है, लेकिन ग्रेजुएट या इंटर ये ज़रूर होती हैं। और ये जो जॉब्स कर रही होती हैं, ये ज़ाहिर सी बात है कोई अपने शौक़ से नहीं कर रही होती और इनको सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दूंगी, सिर्फ एक अपने नॉलेज के तहत जो मेरे इल्म में है कि बस होस्टिस की परमानेंट सैलरी भी शायद नहीं होती। इन लोगों को पर रूट इनको सैलरी दी जाती है। फॉर एग्जांपल जितनी ट्रैवलिंग इनकी ज़्यादा होगी या जितना लंबा रूट होगा उसके अकॉर्डिंग इनको पे मिलता है। ये एक बस होस्टिस की जर्नी मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताऊंगी आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल मैं आपको ये बताऊंगी कि जितने भी पैसेंजर्स बैठे होते हैं बस होस्टिस को वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं और बार बार बेल बजाते हैं, ज़बरदस्ती उसको बुलाते हैं। बस होस्टिस का काम होता है जो रिफ़्रेशमेंट बॉक्स होते हैं वो रिफ़्रेशमेंट बॉक्स उसने देना होता है, पानी उनको पिलाना होता है, सीट की एडजस्टमेंट करनी होती है उनकी। बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा इससे काम होता है तो बस में कंडक्टर या गार्ड या गनमैन, इन तीनों में से कोई एक बंदा ज़रूर होता है, वो ये सारी चीज़ें मैनेज करता है। मैंने जो पर्सनली आंखों देखा हाल है मैं अब वो आपको बताने लगी हूँ कि जिसमें हमारे लोग गंदी हरकतें करते हैं, जो मैंने देखी। जानबूझ के बेल देना, बार बार बुलाना, फिर इतना सा पैसेज होता है, दोनों साइड पे सीट्स होती हैं कि गुजरना है बंदे ने, तो समटाइम साथ वाला, जिस तरह ये मेरे सोफे की साइड है, टकराव होता है। तो जो जितने भी मर्द हजरात हैं जानबूझ के इस तरह कोनियाँ उन्होंने निकाल के बैठना है और वो बस होस्टिस को लगनी, उन्होंने बार बार बेल दे के उन्होंने बुलाना, उसको तंग करना, परेशान करना, नंबर फेंक के जाना और अगर उतरना, क्योंकि बस होस्टिस जब बस स्टे करती है तो वो खड़ी होती है। बस स्टे करती है या रवाना हो रही होती है या उसका अराइवल होता है, तो वो गुड बाय करने के लिए वहाँ पे ड्राइवर के साथ डैशबोर्ड के साथ खड़ी होती है। तो मैंने यहाँ तक भी देखा मर्द हजरात
जाते हुए कोनी मार जाना, हाथ लगा जाना, जिसके ऊपर ये बेचारियां कुछ भी नहीं कर सकती, ना ये कंप्लेन कर सकती हैं, बल्कि उल्टा इनके साथ तो ये होता है, इन बस होस्टिस को हरासा किया जाता है ये कह के कि ये नंबर लिखा हुआ है बस के ऊपर, हम कॉल करके तुम्हारी शिकायत करेंगे। तो जिसकी वजह से बहुत सारी बस होस्टिस खामोश रहती हैं, क्योंकि उनको अपनी जॉब प्यारी होती है। पीछे कहीं ना कहीं मजबूरियां होती हैं, हालात होते हैं जो ये काम करने पर मजबूर होती हैं। मेरा ये वीडियो स्पेशली इन बस होस्टिस की लिए ही बनाने के लिए है कि लोगों को, हमारे लोगों को तमीज़ नहीं है। हमारे लोगों को तमीज़ क्यों नहीं है? अगर एक औरत अगर यूनिफॉर्म पहन के खड़ी है पुलिस का, तो एक एक बंदा डरेगा, फिर उससे हर बंदा डरेगा। लेकिन अगर वही औरत, वही लड़की, वही बच्ची अगर बस होस्टिस का यूनिफॉर्म पहन के आपको सर्व करने के लिए खड़ी है, तो क्या उसकी कोई इज्जत नहीं है? सवाल मेरा आप लोगों से ये है। अगर एक औरत के पास अच्छा ओहदा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो उसकी इज्जत है। लेकिन अगर एक औरत सेल्समैन है, अगर एक लड़की सेल्समैन है या सेल्स गर्ल है, मॉल्स में आप चले जाएं, सिर्फ बस होस्टिस की बात ना करें, तो कितना बुरा ट्रीट उसको किया जाता है, उसको पब्लिक प्रॉपर्टी समझी जाती है, इतना नीच उसको समझा जाता है। आखिर क्यों? और ये सिलसिला कार कब तक चलेगा? जब ये वीडियो सामने आई, इस वीडियो को देखते देखते और भी मैंने वीडियोस देखी। मुझे सवाल एक ये भी करना है कि ड्राइवर क्या कर रहा था, कंडक्टर क्या कर रहा था, और जब उसको इतनी गंदी गालियां पड़ रही थी, तो बाहर इतना जो जुमघट्टा लगा हुआ था आदमियों का, तो कोई एक मर्द का बच्चा नहीं था जो सामने आके उस लड़के को पकड़ता? मुझे ये बताएं, किसी में इतना दम खम नहीं था? फिर इससे अच्छी तो औरतें हैं ना अपनी हिफाजत के लिए, फिर हमें मर्द क्यों चाहिए? आज मुझे सवाल है ये मेरा आपसे, ऑडियंस आप बताएं सुनने वाले, कि फिर मर्द क्यों चाहिए? इसका मतलब है कि औरत काम ना करे, औरत बाहर ना निकले, औरत बस होस्टिस है तो बदकिरदार ही होगी, औरत अगर अच्छे ओहदे पे फाइज है तो उसका किरदार अच्छा होगा, अगर वो सेल्समैन है, अगर वो बस होस्टिस है, अगर वो किसी मॉल में काम कर रही है, अगर वो किसी छोटी जगह पे काम कर रही है, तो उसकी इज्जत नहीं है। बाहर जितना जुमघट्टा लगा हुआ था, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोलकर उतर के उसको चपेड़ मारने की कोशिश नहीं की। लानत है ड्राइवर तुम पे, अगर ये वीडियो तुम तक आए तो। कंडक्टर क्या कर रहा था? गनमैन कहाँ था? मुझे बताएं। और हमारी मरियम नवाज साहिबा से मेरा ये, अगर किसी भी ज़रिए से उन तक पैगाम जाए, वो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं। उन्होंने हेल्पलाइन बना दी है औरतों को हरासा करने के लिए कि फ़ौरन एक्शन लिया जाएगा। तो उस बस में 40-45 पैसेंजर सवार थे, किसी में इतना दम खम नहीं था कि वो उस हेल्पलाइन पे कॉल करते, उस बच्ची की हिफाजत करवाते। मैटर क्या था? उस बच्ची को देखते। बस हमारे लोगों को एक शौक चढ़ा होता है, कैमरा निकाल लो, फुटेज बनाओ, और सबसे पहले मेरी वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब के ऊपर, तो सबसे पहले मेरी वीडियो आ जानी चाहिए। मैटर क्या है, उस लड़की के साथ क्या ज्यादती हो रही है, ये कोई नहीं देख रहा। इसका मतलब है कि हम जंगल में रह रहे हैं, जंगल का कानून हो चुका है, यहाँ पे तो कोई राह चलती लड़की, कोई औरत महफूज ही नहीं है। कौन से पाकिस्तान में रह रहे हैं हम, कौन से 2026 में आ गए हैं? फिर औरतें सही बाहर निकलती हैं ना मार्च में, और निकल के नारे लगाती है, तो फिर वो नारे लोगों को तकलीफ देते हैं। मुझे बताएं ना, ये ड्राइवर जो बैठा हुआ था, जो बंदे ने वीडियो बनाई, जो कंडक्टर था, और जो लड़का बदतमीजी कर रहा है उसके पीछे जम्मे गफीर लगा हुआ है, ये मर्द नहीं थे, नासूर थे, ये क्या थे? किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी। हेल्पलाइन बनी हुई है, किसी ने कॉल करके नहीं उसको उठवाया। किसी भी तरीके से ये वीडियो मेरी मरियम नवाज साहिबा तक जाए तो मैं ज़रूर कहूँगी कि औरत की इज्जत के ऊपर बात हुई है, तो कौन सी वाली औरतों की इज्जत की बात हुई है? प्लीज़ मैडम जी ये भी क्लियर कर दें। आप हमें ये भी बताएं ना कि किस औरत की इज्जत करनी और किस औरत की इज्जत नहीं करनी। जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ होगा, जो पुलिस की वर्दी में होगी, जो एसपी शहर बानो होगी, उसकी हमने इज्जत करनी है। हमने डरना है कि कहीं वो हमें उठा के ना ले जाए। अगर एक नर्स है, उसकी हमने इज्जत नहीं करनी हॉस्पिटल में, ये तो इसकी क्या सैलरी होगी। लेकिन अगर बड़े ओहदे के ऊपर कोई एमएस बैठी हुई है, उसकी हमने इज्जत करनी है। अगर कोई डीसी औरत है, उसकी गाड़ी गुजर रही है, तो उसके लिए पूरी आवाम को रोका जाएगा।
लेकिन अगर बस होस्टिस कोई लड़की है और उसकी इज्जत के साथ तमाशा लग रहा है तो बदले में वो गालियां भी ना दे। जब वो देख रही है कि पूरे तरफ मर्दों का जुमघट्टा है और किसी एक मर्द के बच्चे में इतनी मर्दानगी नहीं है कि वो उतर के उस लड़के को चमाट मार सके, कि रोक सके कि तुम कैसी गंदी गालियां दे रहे हो। उसने सामने से आके खुद से गालियां दी तो लोग उसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं, और तबसरे करने वाले कौन है? ये मर्द हजरात। लानत है इन पॉडकास्टर्स के ऊपर जो उस बच्ची को डिफेंड करने के बजाय इस तरह से बात कर रहे हैं। शर्म आती है कि हम किस माशरे में हैं। मरियम नवाज साहिबा, अगर आप तक ये वीडियो किसी भी जरिए से क्लिप की सूरत में आए, मैं आपसे कंप्लेन नहीं कर रही, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है, खुदारा आप कम से कम फिर ये क्लैरिफाई कर देना कि इस ओहदे की औरत की इज्जत होगी, इस ओहदे की औरत की इज्जत नहीं होगी। ये बता दें कि इस औरत का किरदार देख के इज्जत होगी। क्या बात है, हम किस माशरे में रह रहे हैं। हैट्स ऑफ है जी पॉडकास्टर्स जो इसके ऊपर रिव्यूज दे रहे हैं। शर्म आती है ऐसे माशरे में खड़े होते हुए। सच पूछें, शर्म आती है इस माशरे में कि लोग औरत को इज्जत हमारा मजहब देता है और यहाँ पर क्या कुछ नहीं होता। बात अगर किसी औरत की होगी तो उसने गंदे कपड़े पहनने में होंगे। क्या इस लड़की ने गंदे कपड़े पहने हुए थे? पहले मुझे एक बात बताएं, क्या ये प्रॉपर ड्रेस में नहीं थी? क्या वो अपनी ड्यूटी पर नहीं थी? वो अपनी ड्यूटी पर क्या अपने घर वालों को साथ लेके जाती? ये बताएं आप मुझे। साथ उसके कोई होता, अपने बाप भाई को, किसी लाचार को साथ रखे कि तुम मेरी हिफाजत करना। मैं कहती हूँ इस वीडियो में हर औरत के लिए ये पैगाम है कि जितना भी पाकिस्तान का तबका अगर मुझे देख रहा है, चाहे मेरे वो खिलाफ हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मर्द इज्जत करने के लायक नहीं है, ये मर्द हिफाजत नहीं कर सकते तुम्हारी। जो सही महरम है ना, इज्जत वही कर सकते हैं। और हाँ, एंडिंग करते हुए बोलूंगी, उस लड़की ने बहुत अच्छा किया है, मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। जो इज्जत नहीं दे सकता उसको इज्जत मिलनी भी नहीं चाहिए। हम आज की औरत इतनी मजबूत होनी चाहिए। उस लड़की को शाबाश है कि इतने मर्दों में उसने उसको जवाब देने की जुर्रत रखी और बाकी मर्द कुछ नहीं रह गए। और बाकी मर्दों के लिए जो वहां खड़े तमाशबीन देख रहे थे, जो ये मेरी वीडियो देखेगा, अगर किसी तक ये वीडियो गई तो मैं कहूँगी लानत है तुम लोगों के मर्द होने पे कि तुम एक लड़की की इज्जत ना बचा सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।